आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 4 दिनों से लापता ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो धालबूमगढ़ से सुरक्षित बरामद। डिप्रेशन का शिकार ट्रांसपोर्टर अपने चचेरे भाई के घर में मिला। मंगलवार को बिना बताए घर से निकले थे दिलीप महतो। परिजनों ने अपहरण व हत्या की जताई थी आशंका। सोनारी न्यू कागल नगर में टाटा स्टील ने दिया पार्क का उपहार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया पार्क का उद्घाटन। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी, जुस्को एमडी ऋतुराज सिन्हा, कैप्टन धनंजय मिश्रा व रघुनाथ पांडे भी रहे मौजूद। गोविंदपुर के रोशन कुमार गुप्ता दिल्ली में सम्मानित। मिला सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई स्टार पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष द्वारा किए गए सम्मानित। देश भर में स्किल एकेडमी कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है रोशन कुमार को। आइए बात करते हैं चांडिल के ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो के सकुशल बरामदगी की। चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH33 TCI आसनबनी से लापता ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो को चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने धालबूमगढ़ से सकुशल बरामद कर लिया है। दिलीप महतो 10 जनवरी को डिप्रेशन में आकर घर से निकल गए थे। मामले के संबंध में शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि 10 जनवरी को चांडिल थाना क्षेत्र के बीरीगोड़ा निवासी ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके ठीक अगले दिन स्थानीय लोगों द्वारा अपहरण की आशंका को लेकर NH33 जाम किया गया था। मामले को लेकर ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो के भाई प्रदीप महतो के बयान पर अपहरण कांड अंकित भी कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने वरीय अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के बाद त्वरित कार्रवाई शुरू की। एसडीपीओ ने बताया कि पूर्व में ट्रांसपोर्टर का लोकेशन हावड़ा मिल रहा था, बाद में लोकेशन धालबूमगढ़ मिला, जिसके बाद पुलिस ने फौरन धालबूमगढ़ पहुंचकर दिलीप महतो को सकुशल बरामद किया। उन्होंने बताया कि दिलीप महतो धालबूमगढ़ में अपने चचेरे भाई सुधाकर महतो के आवास पर थे। अनुसंधान के क्रम में दिलीप महतो ने पुलिस को बयान दिया है कि डिप्रेशन में आकर वे घर से निकल गए थे। इधर पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं के भी अनुसंधान में जुटी है। ट्रांसपोर्टर के सकुशल बरामदगी हेतु गठित टीम में एसडीपीओ के अलावा चांडिल इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो, ईचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर, चांडिल थाना प्रभारी अजीत कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। देखिए, दिनांक 10/1/23 को हम लोग को जानकारी मिली शाम में लगभग 4-5 बजे की दिलीप महतो जो आसनबनी के रहने वाले हैं, ये गायब हो गए हैं। इनका मोबाइल स्विच ऑफ मिल रहा है और शायद इनका अपहरण कर लिया गया है। अपहरण की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, मैं स्वयं इसकी तहकीकात करने में लगा। बाद में जब ट्रेस आउट नहीं हुआ, इनकी गाड़ी NH में माउंट व्यू होटल के किनारे NH किनारे पार्क की हुई मिली, तो संदेह और भी हमें बढ़ गया। इसके बाद कुछ मीडिया ने और कुछ आमजनों ने और इनके परिजनों में बहुत बेचैनी हो गई, खलबली हो गई कि NH से दिन दहाड़े दिलीप महतो जो यहाँ के काफ़ी लोगों में काफ़ी जान पहचान वाले आदमी हैं, इनका बिजनेस भी चलता है और सामाजिक रूप से भी NH में दुर्घटना में शामिल हुए हैं, तो काफ़ी सनसनीखेज खबर हो गई उस दिन। तो हम लोग इसमें उतनी ही संजीदगी से और उतनी ही त्वरित गति से अपने अधिकारियों से बात करके हम लोगों ने इसमें काम शुरू कर दिया। और जब लोगों ने बताया कि अपहरण हो गया, तो हमने इसे अपहरण मान के ही अपना काम शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि 11 तारीख को लोगों ने रोड जाम कर दिया था और इसके लिए वो इनकी रिहाई के लिए काफ़ी आंदोलनरत थे। वैसे सिचुएशन को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक टीम बनाया, जिसका लीडरशिप मैं खुद कर रहा था। हमारे पुलिस निरीक्षक पास्कल टोप्पो, थाना प्रभारी अजीत और चांडिल के और ईचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश और अनुसंधानकर्ता सभी मिलके हम लोग जो है इसको खोजने में लग गए। तकनीकी शाखा से हमें इनका लोकेशन मिलने लगा। हम लोगों को 11 तारीख को हम लोग को इसका लोकेशन हमें मिला हावड़ा का। हावड़ा में हम लोगों ने रात में ही टीम रवाना कर दिया। हमारी पूरी टीम रात में चली गई और मैं हमेशा कांटेक्ट में फ़ोन भी बना हुआ था। टेक्सel के तकनीकी शाखा से कांटेक्ट में हम लोग थे और हम भी रात भर जगे रहे, मॉनिटर करते रहे, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। कल हमें फिर लोकेशन इनका
किसी न किसी कारणवश हमें धालूमगढ़ के आसपास में मिला, हम लोग वहाँ पर लगाए और जब तक हम लोग खोजबीन कर रहे थे हमारी पूरी टीम, तब तक में इनके ही परिजनों के माध्यम से इनका लोकेशन, इनके ही एक भाई हैं सुधाकर, जो वहाँ रहते हैं, धालूमगढ़ में नौकरी करते हैं, उन्हीं के घर में मिला। वहाँ से हमें ले आए हैं। ये अभी तक के जांच में इनके बयान से यही बातें हमें मिली है कि ये एक डिप्रेशन में चले गए थे अपनी समस्याओं को लेकर के और इन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था और ये अचानक से अपना मोबाइल फोबाइल बंद करके गाड़ी छोड़ छाड़ के अपना कहीं छपित हो गए थे। अभी तक कोई अपराधी की बात इसमें हमें नहीं मिली है और जो भी इसमें और पहलू हैं हम लोग उसको जांच कर रहे हैं कि इसमें आखिर क्या रहस्य था, किस कारण से ये घटना सामने आई। हम लोग देख रहे हैं, अगर उसका वीडियो फुटेज वगैरह देख रहे हैं, जिन लोगों ने अगर जाम किया है और सक्रियतापूर्वक से इस घटना को रंग देने की राजनीति किया, अपने निजी कॉलर चमकाने के लिए अगर किसी ने कोई काम किया होगा तो पुलिस उसमें एक्शन लेगी। अदरवाइज हमें इनके परिजनों से सिंपैथी है, सहानुभूति है। हम उनके किसी के साथ घटना होती है तो हम लोग सहानुभूतिपूर्वक थोड़ा सा नरमी बरतते हैं, मगर कानून व्यवस्था कोई हाथ में लेगा तो कोई भी आदमी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई तो संभव है। अभी तक के जांच में अपहरण की बातें नहीं है, बिल्कुल। डिप्रेशन इनके निजी बिजनेस कारोबार में अपनी कुछ कमी बेसी होते रहते हैं इंसान को और वैसी कुछ इनकी कमी होगी जिस पर हम लोग अभी जांच उतना नहीं कर पाए हैं। हम लोग बस इनकी कुशल रिहाई, कुशल रूप से इन्हें वापस घर हम लोग ढूंढ निकाला। ऐसे कभी कई बार होते हैं डिप्रेशन में लोग जाके कुछ कर भी लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पर दबाव बढ़ जाता कि अपहरण के कारण ही मार दिया, कुछ हो गया, ऐसे कुछ कम से कम उस हादसे में हम लोग ना गए हैं और इनको सकुशल इनके परिजनों तक पहुंचाने में कामयाब हुए। हम लोग इसी में खुश हैं और जो एक पहलू है उसको हम लोग जांच करेंगे। आइए बात करते हैं टाटा स्टील के सौजन्य से सोनारी न्यू कागल नगर में निर्मित पार्क के उद्घाटन की। सोनारी के न्यू कागल नगर में टाटा स्टील के सौजन्य से निर्मित पार्क का उद्घाटन शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि ये पार्क स्थानीय लोगों के लिए टाटा स्टील द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण उपहार है। इस मौके पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, जुस्को के एमडी ऋतुराज सिन्हा, टाटा स्टील सिक्योरिटी प्रमुख कैप्टन धनंजय मिश्रा, जुस्को यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह पार्क स्थानीय लोगों के लिए काफी सुलभ होने के साथ साथ फायदेमंद साबित होगा। यहाँ मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के अलावा ऐसे उपकरण भी लगाए गए हैं जहाँ व्यक्ति व्यायाम भी करता है। बच्चों के लिए भी मनोरंजन युक्त उपकरण लगाए गए हैं। चाणक्य चौधरी ने भी इस मौके पर लोगों को पार्क की खूबियां और सुविधाओं की जानकारी दी और इसे स्थानीय लोगों के लिए नए वर्ष का उपहार करार दिया। यहाँ के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होगा और बुजुर्ग हैं, मेरी बहनें हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा शरीर जो अब तो लोग सिमट के जाके कंप्यूटर में बैठ जा रहे हैं, उससे बहुत तरह का जो है आपको मालूम है कि कोविड के बाद पोस्ट कोविड में भी बहुत तरह की बीमारी हो रही है। तो थोड़ा लोग जब इस तरह के माहौल में रहेंगे तो शरीर भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा। तो इसके लिए हम लोगों का प्रयास है और ये प्रयास में मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ टाटा स्टील को, आदरणीय नरेंद्र साहब को, VPCS साहब को, कैप्टन धनंजय मिश्रा, ऋतुराज जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मेरे निवेदन पर उन्होंने इसको बनाया है। मैं बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त। कोशिश में है कि अच्छा वातावरण हो, बढ़िया हो, लोगों को ये महसूस हो कि हम जमशेदपुर में हैं, जो जमशेदपुर पूरे दुनिया और पूरे देश में जाना जाता है। तो ये शहर सुंदर शहर है, अच्छे लोगों का शहर है और समृद्ध शहर है। घटनाएं होंगी तो विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई होगी और उसके लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई कठोर होगी, कड़ी होगी और वो टॉलरेट नहीं होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हर हालत में रोकना है और यदि कोई भी क्राइम होंगे तो जेल जाएंगे, सलाह के पीछे जाएंगे, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। आइए बात करते हैं गोविंदपुर के रोशन कुमार गुप्ता को दिल्ली में पुरस्कृत किए जाने की। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर निवासी रोशन कुमार गुप्ता को 17 दिसंबर को हॉलिडे इन दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ MSME स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें केंद्र सामाजिक न्याय और राज्य मंत्री रामदास अठावले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार से ये पुरस्कार मिला। उन्हें पूरे देश में स्किल अकेडमी कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला। रोशन को अवार्ड उनके काम स्किल अकेडमी पर मिला, जहां वे लोगों को स्किल सिखाते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में लोगों को ऑनलाइन पैसे कमाने की ट्रेनिंग देते हैं।
वर्तमान में YouTube पर उनके 18,000 सब्सक्राइबर हैं। वे अभी 8,000 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके पिता डॉक्टर रंजीत गुप्ता जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मां संजुक्ता गुप्ता हाउसवाइफ हैं। रोशन ने विवेक विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की और ABM कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है। अभी उसने अपना ऐप स्किल ट्रेडिंग एकेडमी भी लॉन्च किया है। रोशन अपना जमशेदपुर और इंडिया का भी नाम रोशन करना चाहते हैं। वे भारत की GDP में अपना योगदान देना चाहते हैं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। मैंने स्किल एकेडमी बनाया, अपना खुद का कंपनी मैंने डेवलप किया और उससे लोगों को स्किल सिखाना स्टार्ट किया। और स्किल सिखा मुझे पता है कि लोगों को पास ना नॉलेज है, पैसा कमाना चाहता है। स्कूल में हमारा फीडिंग हो रहा है कि नौकरी कैसे मिलेगा, पैसे कैसे मिलेगा, जॉब कैसे मिलेगा, सब इसी दौड़ पे लगा हुआ है, रैट रेस पे। जो हमको मिलेगा भी नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं था। तो मैंने सोचा कि लोगों के पास अगर फाइनेंशियल नॉलेज हो जाएगा कि हम पैसे कैसे कमाएंगे तो वो कोई भी फील्ड में पैसा कमा सकता है। तो फाइनेंशियल पैसा कमाने के लिए तो सबसे बड़ा चाहिए कि स्किल, कि आपको कौन सा स्किल है आपके पास। तो मैंने स्किल एकेडमी कैटेगरी उसी में सोचकर मैंने अपना डेवलप किया कि लोगों को अगर स्किल ही पता चल जाएगा कि इस स्किल के थ्रू वो पैसा कमा सकता है तो इजीली पैसा कमा सकता है। सब खोजता है कि मुझे कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसा कमाना, लेकिन कमा ही नहीं पा रहा था। तो हम ये सोचे कि अगर हम खुद कमा रहे हैं तो हम लोगों को बताएंगे तो वो भी कमा सकता है। तो इसी के थ्रू मैंने अपना काम स्टार्ट किया कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, पब्लिक शेयरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गई, बहुत तरह का बिजनेस है जहाँ ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है फ्रीलांसिंग करके। तो मैंने खुद किया, पहले खुद ट्रेनिंग लिया, सीखा, मैंने खुद कमाया। जब मैंने खुद कमा लिया तो अब बोला जब मैं रियलिटी में जब मैंने कमाया तो क्या नहीं लोगों को भी बताकर मैं कमा सकता हूँ। तो बस इसी प्लेटफॉर्म को मैंने मेरा जर्नी अपना स्टार्ट किया और लोगों को बताना स्टार्ट किया कि ऑनलाइन पैसा कैसा कमाना। बस इसी थ्रू मैंने स्किल एकेडमी कैटेगरी डाल के यूट्यूब चैनल चालू किया अपने, जहाँ पर यूट्यूब पे मेरे 0 से स्टार्ट लेकर 1 साल में 18,000 सब्सक्राइबर मैंने किया। और टेलीग्राम पे मैंने अपना चैनल बनाया जहाँ पर लोग बहुत कम आ रहे थे कि लोगों का रेफरिंग ज़्यादा था। मैं पढ़ाता था, किसी ट्रेनिंग देता था किसी बच्चे को, वो किसी को और रेफर करता था। तो मुझे लगा कि जब लोग रेफर कर रहे मतलब कहीं ना कहीं इसको मैं बहुत दूर तक लेवल पर ले जा सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा इसका खुद का कंपनी बनाना चाहिए। फिर मैंने खुद का कंपनी बनाया स्किल ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से और लोगों को वहाँ पर देखा रेफरिंग से भी बहुत लोग आ रहे हैं, लोग आना स्टार्ट कर दिए। तो मैं सोचा कि अगर लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो पैसा कमा रहे हैं और दुनिया जब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब डिजिटल भारत आत्मनिर्भर भारत का सपोर्ट मिल रहा था तो मैं बोला चलो हम लोग खुद भी करते हैं। और हमने खुद स्टार्ट किया अपना एकेडमी और उसके थ्रू लेकर जहाँ पर मेरे 8,000 बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा था। आज अवार्ड लेने के बाद मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे पास अभी 12,000 ऑनलाइन स्टूडेंट के पूरा ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर पूरा ऑल ओवर इंडिया में मेरे पास बच्चे हैं। मैं अभी टोटल 12,000 बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग देता हूँ और सबको सिखाता हूँ कि ऑनलाइन कैसे पैसा कमाए। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2,500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2,500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000 जिस तरह का क्वालिटी, रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, कुरोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2,500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मानपुर राजस्थान भवन के पास आयोजित होने जा रहे 7 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के दिशा निर्देश में गायत्री परिवार गोलपहाड़ी टाटानगर द्वारा मानपुर राजस्थान भवन के निकट डिमना रोड में 7 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति 24 जनवरी को होगी। गायत्री परिवार के सहायक मुख्य ट्रस्टी सुरेश लाल ने बताया कि सनातन हिंदू धर्म परंपरा को पुनर्जीवित करने तथा वातावरण में फैले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से गायत्री परिवार की ओर से 22, 23 एवं 24 जनवरी 2023 को महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ के लिए 22 जनवरी को कलश यात्रा होगी।
प्रातः 8 बजे यज्ञ स्थल कुंडीय यज्ञ हवन राजस्थान भवन के पास से स्वर्णरेखा नदी घाट तक निकाला जाएगा। 23 जनवरी एवं 24 जनवरी 2 दिवसीय शांति कुंज हरिद्वार की टोली द्वारा यज्ञ एवं कर्म कांड किया जाएगा। इस दौरान अनुप्राशन, विद्यारंभ, उपनयन, दीक्षा वैसे सभी कार्य निःशुल्क करवाए जाएंगे। 22 जनवरी प्रातः 11 बजे भूमि पूजन की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के आयोजकों में गायत्री परिवार के ट्रस्टी सह मुख्य प्रबंधक के प्रभाकर राय, सहायक मुख्य ट्रस्टी सुरेश लाल, विमल यादव, जिला समन्वयक डालिया भट्टाचार्य जी एवं सभी भाई बहनों का तन मन धन से सहर्ष योगदान रहा है। गायत्री परिवार के द्वारा काफ़ी दिनों से मानगो में कोई बड़ा यज्ञ नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने गायत्री परिवार के लोगों ने और मानगो के कुछ वरिष्ठ लोग मिलकर के हम लोगों ने यह एक बैठक में निर्णय लिया कि एक यहाँ बड़े स्तर पर एक महायज्ञ होना चाहिए। और उसमें ये निर्णय लिया गया कि 51 कुंडीय यज्ञ करने से सारे मानगो एक बने अपने आप में एक बड़ा शहर है, शहर की तरह यहाँ का जो है जनसंख्या काफ़ी अधिक है, तो एक बड़ा यज्ञ जो है, बड़ा यज्ञ के द्वारा सबको सम्मिलित किया जाए। और यज्ञ कराने का उद्देश्य जो है वो यही है कि हमारे भारतीय संस्कृति को जगाए रखना, भारतीय संस्कृति के द्वारा और संस्कार के द्वारा मानव में देवता का ये वास हो, देवत्व, मनुष्य में देवत्व आए, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने चारों तरफ इसकी चर्चा की। और मानवों के सारे लोग, चाहे वो गायत्री परिवार के हों या अन्य किसी भी धार्मिक संस्था से हों, सबों का ये विचार था कि ये यज्ञ होना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। और सभी लोगों का यहाँ सहयोग मिल रहा है, गायत्री परिवार और अन्य लोगों का सहयोग से ही ये यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। कितने दिनों तक यज्ञ होगा? ये 3 दिनों का यज्ञ है। 22 जनवरी को कलश यात्रा होगा, जिसमें लगभग हमारी 200 बहनें जो है 251 बहनें जो है कलश उठाएंगी। और इसमें हाँ, हो सकता है कि अधिक भी हों, लेकिन 251 का भी हम लोगों का टारगेट है। इस यज्ञ में पुरोहित लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये यज्ञ जो हमारा है, इसका तत्वाधान है अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार, और हमारे पुरोहित वहीं से आ रहे हैं। यज्ञ को संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी शांति कुंज की होती है। जहाँ भी यज्ञ होगा शांति कुंज से ही टोली जाती है। और वो शांति कुंज का विचार हमारे गुरुदेव श्री राम आचार्य का जो है उपदेश जो है चारों तरफ फैलाया जाता है। और युग परिवर्तन कैसे होगा ये उनके साहित्य से ही पता चलता है। उनके साहित्य के बारे में भी लोगों को बताया जाता है कि यज्ञ और साहित्य के द्वारा ही हमारा समाज बदल सकता है, हम एक नए समाज की कल्पना कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पूर्व कमिश्नर द्वारा बेल्टी बस्ती के लोगों के बीच कंबल वितरण की। जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित बेल्टी बस्ती में कुल्हान के पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह द्वारा जरूरतमंद और गरीब 100 लोगों के बीच निःशुल्क कंबल वितरण किया गया। इस बस्ती में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं। इस मौके पर विजय कुमार सिंह ने कहा कि उनके मन में यह बात आई कि पिछड़ी बस्तियों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया जाना चाहिए। इसी सोच के साथ वे पौष इलाके से सटी और मूलभूत सुविधाओं से रहित बेल्टी बस्ती पहुंचे और लोगों के बीच कंबल वितरण किया। इस बस्ती में गरीब और मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। पूर्व आयुक्त ने कहा कि आने वाले दिनों में वे इस बस्ती को गोद लेंगे और यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। इसे एक अच्छे लोकेशन का रूप दिया जाएगा। खेलकूद, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें इससे संबंधित जरूरत वाली सामग्री दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बस्ती के लोगों की जो भी जायज समस्याएं होंगी वे उसका अपने स्तर पर समाधान का प्रयास करेंगे। ये बेल्टी बस्ती आप तो देख रहे हैं शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं है जो बंगलों वालों को है। तो कम से कम मिनिमम ये सर्द में कंबल वितरण किया जाए, ये ऐसा विचार आया और उसको आजकल हम लोग सफलतापूर्वक किए हैं और सब लोग खुश होकर गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये पहला और अंतिम नहीं है। इसके पश्चात हम लोग सभी लोग के सहयोग से जो यहाँ पर हैं लोकल और कुछ बहनों के सहयोग से भी हम लोग आगे भी यहाँ आएंगे और यहाँ के बस्ती को एक तरह से गोद ले लेंगे और वहाँ जो भी रिक्वायरमेंट होगा, मैंने तो कहा पुलिस थाना, चूँकि मैं खुद कमिश्नर रहा हूँ
और एसपीडीसी से जो भी समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्या, सही समस्या, उसको आप मेरे समक्ष लाइए, हम कोशिश करेंगे पूरा करने। खेल कूद से संबंधित इत्यादि है या कुछ पढ़ाई लिखाई का है, यदि मैं कर सकूं तो आगे, तो वो सब हम लोग इनको करेंगे। स्वच्छता पर भी ध्यान देंगे, डॉक्टर्स का टीम भी लाएंगे, कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स का टीम ला के इन लोग का जाँच भी कराएं और जो भी संभव हो पाएगा, जो भी इनकी डिमांड होगी। अब चूंकि बस्ती को गोद मैंने ले लिया, जब हम डीसी हुआ करते थे तो हम लोग गाँव को गोद देते थे, डीसी का गाँव, तो उसी तरह से अब इस बस्ती को गोद ले लिए। जिस बस्ती को गोद लेंगे और मेरी जवाबदेही होगी कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा मुहैया कराई जाए। ये काम है लोगों में जागरूकता फैलाना, यही मुख्यतः काम है। और इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये सिर्फ कंबल के नहीं, अभी उन लोगों को समझाया कि आप लोग शराब का सेवन कम से कम करें। बिल्कुल बंद तो हम शायद ना हो पाए यहाँ पर, लेकिन कम से कम कीजिए, परिवार का ध्यान रखिए, औरतों का सम्मान कीजिए और बच्चों को पढ़ाइए, टीका लगवाइए ताकि किसी की दुखद मौत ना हो पाए कोरोना या अन्य बीमारी द्वारा। ये सब जागरूकता फैलाने का भी काम हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। आइए बात करते हैं साक्षी रेड क्रॉस भवन के पास अनियंत्रित कार के पेड़ से टकराने की। साक्षी रेड क्रॉस भवन के पास शुक्रवार की सुबह अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। कार पर 4 लोग सवार थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी सुरक्षित बच गए। हालांकि इस दौरान कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत रेड क्रॉस भवन के पास एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टक्कर के बाद कार दूसरी दिशा में मुड़ गई। हालांकि इस घटना में कार पर सवार 4 लोग बाल बाल बच गए हैं। इस दौरान कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार युवक ने बताया कि कार सवार जुबली पार्क से साक्षी की ओर जा रहे थे। रेड क्रॉस भवन के पास कार का दाहिना चक्का अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कार पर सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। गनीमत रही कि घटना के वक्त सड़क खाली थी, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आइए बात करते हैं लैक्स कैपिटल द्वारा फ्री पारिवारिक आहार योजना आरंभ किए जाने की। लैक्स कैपिटल द्वारा चिकसिलाई पुलिस थाने के पास बलदेव बस्ती में मुफ्त पारिवारिक आहार योजना शुक्रवार को आरंभ की गई। पारिवारिक आहार योजना के माध्यम से लैक्स कैपिटल आने वाली पीढ़ियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहती है। अपनी योजना के संबंध में जानकारी देते हुए देवेश विश्वकर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उनकी मां मंगला विश्वकर्मा जी से प्रेरित है, जिनका गरीबों को मुफ्त में भोजन कराने का सपना था। लेकिन इस बीच मंगला विश्वकर्मा जी का 2021 में अचानक स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनके सुपुत्र देवेश जी आज उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। देवेश विश्वकर्मा का जन्म जमशेदपुर में हुआ और जमशेदपुर में ही पले बढ़े और 20 वर्ष पहले भारत से लंदन चले गए। कठोर परिश्रम, तप और संकल्प से उन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की और लैक्स कैपिटल की स्थापना की। यह कंपनी यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और दुबई में स्थित कार्यालयों के साथ विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। देवेश जी की सोच है कि भविष्य की अगली पीढ़ी के नवयुवक इस योजना का लाभ उठाएं और आशा करते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर अपना लक्ष्य पूरा करें। इस कार्यक्रम में हम मुश्किल समय से गुजर रहे सभी परिवार को मुफ्त भोजन वितरित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पूरी तरह से मुफ्त है और इसमें सम्मिलित होने के लिए हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। लैक्स कैपिटल लिमिटेड का फाउंडर हूँ और मैं इंडिया में यहाँ पे ये क्या बोलता हूँ फैमिली फीडिंग इनिशिएटिव के तहत ये जहाँ पे गरीबों और जिन लोगों को खाने की प्रॉब्लम है उन लोगों को वहाँ पे ये देना चाहता हूँ, मैंने हेल्प करना चाहता हूँ। और ये मेरी मम्मी का सपना था ये करने का कि हाँ सब लोगों को खाना खिलाना और सब लोगों को मैंने खाना खिलाना उनका सपना था। तो वो सपना को पूरा रखने के लिए और उनको पूरा करने के लिए मैं ये आयोजन किया हूँ ये कार्यक्रम। और ये हर साल हर महीना मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कंटिन्यू रखूँ और ताकि बाकी लोग के साथ मैंने जुड़कर इस सोसाइटी और इस कम्युनिटी के साथ जुड़कर मैं इन लोग को आगे बढ़ाऊँ। तो जमशेदपुर के लिए मैं चाहता हूँ कि हाँ मैंने आगे जो भी शहर में जो भी लोग हैं जिनको मैंने कुछ तरीके से प्रॉब्लम है या कुछ है उनको उनके थ्रू उनका मैं हेल्प करूं ताकि उनको थोड़ा सा कुछ हेल्प मिले। और मदर का नाम क्या है? मंगला विश्वकर्मा। और मैं उन्हीं के याद में एक संस्था खोलना चाहता हूं जो कि इन फ्यूचर और उसमें ये सब कार्यक्रम होंगे जिसमें लोगों को उनको मदद मिले प्लस एजुकेशन प्लस
और पढ़ाई लिखाई, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कभी ज़रूरत पड़े कुछ, तो उनका मैं मदद कर सकूं। तो लैक्स कैपिटल 2018 लंदन में शुरू किया गया था और आज ये 3 कंट्री में है, लंदन, स्विट्ज़रलैंड और दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। हाँ, और इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि हाँ ऑब्वियसली लैक्स कैपिटल एक दिन इंडिया भी आए और उसको भी मैं लॉन्च करूँ, लेकिन अब वो देखा जाएगा कैसे क्या हो रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।